वेलकम टू सीटेट ग्रुप। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2015 का क्वेश्चन पेपर जो 20 सितंबर को हुआ था। इसमें हम लोग बाल विकास यानी CDP जिसे बोलते हैं उसके 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, जिसे प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निर्देश सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मैं आप लोगों को वही उत्तर बताऊंगी जो ऑफिशियल आंसर की में आए हुए हैं, किसी बुक या किताब से नहीं आंसर बताऊंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है संप्रेषण एवं व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषता नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकेंड, इसका राइट आंसर है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। ये जो 3 हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। उच्च आत्म क्षमता ये भी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, ये तीनों प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता हैं। जो सेकेंड है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। कोहल वर्ग के नए सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर है। यानी कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड प्रवृत्त होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निम्नलिखित निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर, यानी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास एक अधिगम एक समान से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। मतलब नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर थर्ड इसका राइट आंसर है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम, ये भी सही है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तीनों सही हैं, लेकिन गलत ये वाला गलत है। तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी यानी बाहरी जो एजेंसी है उनके द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर कराना चाहिए।
उपयुक्त तरीका पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फर्स्ट इसका राइट आंसर यानी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, उपसारी चिंतन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपसारी चिंतन, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? बच्चे जब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक यानी पुरस्कार निर्धारित करें। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में किसी पशु पर पहले प्रयोग कर लें। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों से के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है। जो वाइगोत्स्की जी हैं वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, इससे वाइगोत्स्की जी सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मकता वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है। यानी बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बच्चों की यानी उम्र बढ़ती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और सांवेगिक परिवर्तन आते रहते हैं, इसीलिए जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। यानी बच्चे गलतियां करें और शिक्षक उन्हें दंड भी ना दे, ये गलत है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, ये भी गलत है। महत्वहीन कैसे हो सकती हो? और उन्हें उसे चाहिए कि उन्हें काट के और उन पर अधिक ध्यान ना दें। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट इसका राइट आंसर, यानी बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे की त्रुटियों के बारे में सही कथन फर्स्ट इसका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वह अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये गलत है। उनको तिरस्कार, किसी भी बच्चों को तिरस्कार नहीं किया जा सकता। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो कभी भी भेदभाव करने के लिए नहीं कहती। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहन करें। कड़े नियम बनाएं, ये भी गलत है। दंड और नियम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड यानी थर्ड इसका राइट आंसर है।
अपने शिक्षार्थियों सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सुरेश एक सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। अधिक अभिक्षमता के कारण, परावर्तता के स्तर के कारण, अधिगम शैली के कारण, मूल्यों के कारण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर, यानी अधिगम शैली के कारण में विभिन्नता के कारण होता है। सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता होती है बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ये 4 ऑप्शन है इसके। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वहीं की हो जो कक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ये गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा है निगेटिव वर्ड, यानी ये गलत है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड, ये भी निगेटिव वर्ड, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का अब 3 तो कट गए, तो इस क्वेश्चन का बचा कौन? सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर है, यानी बच्चों की भाषाओं का सम्मान करो और उन्हें प्रोत्साहित करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो जो प्राकृतिक पोषण और विवाद में प्रकृति के अभिप्राय जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा दिया जाता है। केवल समाज माता पिता से क्यों, और भी जो लोग हैं उनसे भी प्रकृति के द्वारा, स्कूल, सबके द्वारा ग्रहण किया जाता है। नहीं, तो ये गलत है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये सही है। बच्चे जनसंचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते, ये गलत है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस विषय में सही नहीं है? मतलब नहीं पूछा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये भी सही है। मतलब बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तब भी सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नहीं पूछा है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है, क्योंकि बच्चे सभी जगह से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना।
बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना। उनकी उपलब्धियों के आकलन के लिए कठोर दंड यानी मानदंड निर्धारित करना, ये गलत है। ये भी पुरस्कार और दंड, ये भी गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। तो बच्चा कौन? 2। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है परिवार। सामाजिकरण का प्रमुख कारक परिवार है। प्राथमिकता या प्रथम एजेंसी पूछे, ये सब पहला परिवार आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 4th इसका राइट आंसर है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक की रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, यानी वे एक दूसरे पर हावी होने की अनुमति दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये सही है, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इसे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, पढ़ने तथा समझने में कठिनाई कर रहा है। लेखन क्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। पढ़ना पठन, इससे आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं, पासे पठन पासे पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी 4th इसका राइट आंसर है। पठन क्षमता डिसलेक्सिया पढ़ने एवं समझने में कठिनाई का प्रदर्शित करता है। यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष तक, जन्म के 1 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये शैशव अवस्था नहीं शैशव काल है, ये नहीं आप भूल जाओ शैशव काल को शैशवावस्था समझ लो। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो सबसे पहले आप लोगों को इनकी 4 अवस्थाएं, ये चारों पियाजे जी की अवस्थाएं हैं। अब इसकी आयु देखिए, जो औपचारिक अवस्था है इसकी है 11 से 15 वर्ष। ओके, मूर्त संक्रियात्मक की है 7 से 11, संवेदीगामक है 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। अब इसमें पूछा क्या है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। अब 2 से 7 पूछा है,
सॉरी ये गलत हो गया है। देखिए औपचारिक अवस्था जो है ये 11 से 15 वर्ष मानी जाती है, और मूर्त संक्रियात्मक जो है ये 7 से 11 मानी जाती है, और संवेदी गामक जो है ये 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी 4th इसका राइट आंसर है। 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। ओके, जैसे पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 4th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, सामान्य, सामान्य, विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 4th इसका राइट आंसर है, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, क्योंकि मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाओं में सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती हैं। तो यहाँ पे सामान्य, यहाँ पे विशिष्ट, पहले सामान्य होती हैं फिर विशिष्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1st इसका यानी सहयोग देना, यानी टेम्परेरी हेल्प, जिसे इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 1st इसका राइट आंसर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी 1st इसका राइट आंसर है आत्मसात्करण। जैसे नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर जो 1st इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, सामाजिकृत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1st यानी सामाजिकृत, अहम केंद्रित। जैसे मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित यानी सामाजिक क्रम को छोड़कर अहम केंद्रित अधिक होती है, क्योंकि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और इसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है, जो एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1st इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, ये गलत। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत, यानी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता एक कोने में बैठना, ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं, ये भी गलत, खेल शामिल होते हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, 4th इसका राइट आंसर है। यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें बच्चे हस्तपरक गतिविधियां शामिल रहती हैं, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बच्चों के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिनमें उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो 4th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि स्त्रीय थी,
शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषिक, स्थानिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी संगीतमय। जो कक्षा अध्यापक था उसने राघव को देखा कि संगीत बजाते हुए, इसीलिए ये जो अध्यापक था उसके मन में आया कि राघव संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है। नीतिपरक कैसे है? सही दृष्टिकोण रखता ही नहीं क्योंकि पक्षपात कर रहा है, शिक्षाप्रद भी नहीं है। तो बचा एक, यानी राइट आंसर फर्स्ट है। जो टीचर है वो जेंडर पक्षपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था, बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश, बच्चे, व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट इसका राइट आंसर है, यानी व्यवस्था, बच्चे। जो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानना और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा को समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो सभी बच्चे हैं उनको समान अवसर उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक